हरे कृष्णा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, ये रहेगा आज का टॉपिक और उनके जज्बात समझने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब मैसेजेस देखते कौन से मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के जो रिलेशनशिप रहे हैं, यानी कि वन साइडेड लव भी हो सकता है। उन्होंने किसी को चाहा था और वो प्यार शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर उस पर्सन ने इनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, तो उसी वजह से शायद ये आपको अपने जज्बात बताने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो बता देंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं, और उसके बाद शायद आपकी तरफ से ऐसा कोई जवाब आएगा जिसकी वजह से वापस से इनके दिल को ऐसी चोट लगेगी। तो इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए और प्यार भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डरते हैं आपको वो बात कहने से, क्योंकि उन्हें डर है उनके दिल को चोट लगने का। यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी है, लेकिन पास्ट में। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन प्रेजेंट में तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं आपके सिवाय, लेकिन पास में हो सकता है किसी के बारे में इन्होंने सोचा था। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन को किसी ने भी यहाँ पे रोक के नहीं रखा है। ये हाथ बंधे हुए हैं लेकिन पैर तो खुले हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो इन सब सॉर्ड से घिरी हुई है, और ये सच भी है, लेकिन ये सॉर्ड्स ऑटोमेटिकली उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इन्हें एक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई मदद करने के लिए नहीं, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ थॉट्स है जिसके बारे में सोच के ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर उन्होंने आपको वो बात कही। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख सकते हैं 3 कप यहाँ इस साइड है, लेकिन ये पर्सन उस कप की तरफ नहीं देख रहा, ये आसमान की तरफ, यानी कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपकी तरफ से प्यार पाने के लिए। तो शायद ये आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये आपको वो जज्बात कहने से बहुत डरते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं क्योंकि पैशन भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक्शन लेनी सही है या नहीं, रुकना सही है या आगे बढ़ना सही है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये सोच रहा है कि मैं अगर इस दिशा में आगे बढ़ूँ तो शायद मुझे थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है, मैं आगे तक पहुँच जाऊँगा और अपने डेस्टिनेशन तक भी रीच आउट हो जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं उनसे शायद लगता है कि आगे बहुत पहाड़ी वाला रास्ता है, शायद वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे बादल घिरे हुए हैं, अंधेरा हो सकता है, आगे का रास्ता नहीं नजर आ सकता। तो ऐसी दुविधा में थोड़ा फंसे हैं, अपनी पैशन का इजहार करें या ना करें। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जहाँ से यहाँ पेंटिकल शुरू होते ही आप देख सकते हैं ये लाइन है पेंटिकल्स की, और ये पेंटिकल्स यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन शायद थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड है या फिर फैमिली फोकस ज़्यादा है, लेकिन अब उनका जो फोकस है वो इन सब बातों से हट के
अपने ऊपर थोड़ा पहुंच गया है। जैसे ये लेडी इस बर्ड से कम्युनिकेट कर रही है, वो किसी की तरफ देख के ये फ्लावर देने की कुछ इरादे से वो देख रहे हैं कि कब वो पर्सन मेरे सामने आए और मैं उसको ये फ्लावर्स दे दूं। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन भी वेटिंग की एनर्जी में है, और शायद ऐसा कोई पेट भी उनके घर में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बर्ड ही है, कोई भी हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी। तो उसके साथ शायद ये अपनी शेयरिंग करते हैं, और या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, उसको अपने जज्बात बताने की कोशिश करते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन रियल उनका ध्यान उन बातों की तरफ नहीं होता, क्योंकि ये दिल से वेटिंग कर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन की, और वो एक्शन वो तभी लेंगे जब उनका दिल रेडी रहेगा। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। Whenever you are feeling low, just come to me. My arms would always be open to embrace you. तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जब कभी भी आपको थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस होगा, या फिर आपको खालीपन महसूस होगा, एक अकेलेपन की एनर्जी महसूस होगी, तो आप उन्हें अगर याद करेंगी तो ये हमेशा आपको एक कंफर्ट जोन देने के लिए तैयार है। वो कंफर्ट जोन में इस तरह से आपको होल्ड करना चाहते हैं ताकि आप उनके दिल की धड़कन सुन के उस लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर निकल सके। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप अकेलेपन में कोई सफरिंग करें। नेक्स्ट है वी आर मोस्ट अलाइव व्हेन वी आर इन लव। तो आपके साथ जब भी ये वक्त बिताते हैं, हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया थम जाती है, और वही लाइवलीनेस की एनर्जी के फील कर पाते हैं जब आप उनके साथ होती हैं या होते हैं। बाकी समय में तो ये खुद को लोनली महसूस करते हैं। लव इज अ ड्रीम दैट कम टू आवर लाइफ व्हेन वी मेट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार ये एक सपने की तरह था उनके लिए भी, और वो बिल्कुल सच हो गया जब आप दोनों एक दूसरे के से मिले, और उसके बाद इन्होंने एहसास इनके दिल ने किया कि ये लव सच में ड्रीम नहीं है, ये सच बन चुका है। नेक्स्ट है यू आर यूनिक, यू आर केयरिंग एंड यू आर द बेस्ट एंड आई एम द लकीएस्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, और हो सकता है आपके नेचर की वजह से हो, आपकी बातों की वजह से हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप सबसे अच्छी है या सबसे अच्छे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत लकी ही नहीं बल्कि लकीएस्ट पर्सन है कि जिनकी ज़िंदगी में आप हैं। नेक्स्ट है आई लव यू मोर देन एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, यू लव्स मी मोर देन आई लव यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में, यानी कि इस प्लैनेट पे अगर कुछ भी है तो उससे भी ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं उससे कई ज़्यादा आप उनसे प्यार करती हैं या करते हैं। यू एंड मी वी आर अ पिक्चर आई फ्रेम इन माई ड्रीम्स, आई लव यू। तो इन्होंने ऑलरेडी एक पिक्चर अपने दिल पे फ्रेम करके रखी है जिसमें आप दोनों भी हैं, और ये पिक्चर उनके दिल पे स्टोर है। और ये उन्होंने क्यों स्टोर की है? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। गुड टाइम और बैड टाइम्स आई विल ऑलवेज बी देयर टू चीयर यू अप और जस्ट टू होल्ड योर हैंड्स एंड से आई नो हाउ यू फील एंड आई केयर फॉर यू। तो ये चाहते हैं, यानी कि सोचते भी है कि चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो हमेशा आपके पास होना चाहते हैं आपको चीयर अप करने के लिए। और कई बार तो जस्ट सिर्फ आपका हाथ में पकड़ के आपको ये कहने के लिए कि मुझे पता है तुम किस तरह से फील कर रहे हो या फील करती हो। तो आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहते कि उन्हें आपकी परवाह है। वी आर इन ईच अदर्स लाइफ फॉर अ रीज़न, थैंक यू फॉर शोइंग अप। तो उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आप दोनों भी एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं, इसके पीछे कोई एक वजह है। जैसा कि हमने 4 ऑफ कप्स के कार्ड में देखा, शायद ये मैनिफेस्ट करते रहते हैं, यानी कि यूनिवर्स से आपको मांगते रहते हैं, और उन्हें ये अच्छा लगता है कि आप भी अपने तरफ से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको भी उनसे प्यार है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो उन्हें पता नहीं चलता, यानी कि समझ में नहीं आता कि आपको थैंक यू कौन सी जुबान से कहे और एग्जैक्ट कौन से वर्ड में कहे, लेकिन वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं। एंड बिफोर आई रियलाइज आई हैड ऑलरेडी फॉलन फॉर यू, आई लव यू। तो उन्हें एहसास होने के पहले ही
वो आपसे प्यार कर बैठे थे, यानी कि सोच समझ के उन्होंने प्यार नहीं किया है, शायद लव एट फर्स्ट साइट है इनकी तरफ से। और ये उन्हें तब एहसास हुआ जब उनके दिल ने ऑलरेडी बता दिया कि वो आपसे प्यार करता है। तो ये पर्सन शायद आपकी बातों में या आपकी तरफ देखने में खोए हुए थे, तब तक इनके दिल ने आपको चुन भी लिया था। तो रोमांटिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।